हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट क्या होता है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट किस लिए किया जाता है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट का एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो ये जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट है ये जनरली एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। इस मेथड में होता क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होने के कारण इस मेथड में नहीं क्या, जनरली हम अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम कंक्रीट का क्वालिटी चेक कर सकें। जनरली इसमें क्या होता है, दो किसी भी पर्टिकुलर गिवन कंक्रीट में से हम वेलोसिटी को पास करते हैं और उस वेलोसिटी के पास होने के टाइमिंग एंड पर्टिकुलर कंक्रीट के लेंथ से जो पल्स पास होता है एक इलेक्ट्रिकल एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक, जिससे हम की वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं और उसी वेलोसिटी से हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है वो एग्जैक्टली किस तरह का है, उसका क्वालिटी किस तरह का है। ठीक है, तो जो हाइयर वेलोसिटी क्या इंडिकेट्स करता है, गुड कंक्रीट इंडिकेट्स करता है। इफ अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी shows the higher velocity it indicates the good concrete and lower velocity क्या इंडिकेट करता है कि गिवन कंक्रीट में क्रैक्स एंड voids प्रेजेंट है। क्लियर है यहाँ तक। एन अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी डिवाइस कंटेन्स इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेटर एम्पलीफायर एंड इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग सर्किट। एक्चुअली में होता क्या है, इस डिवाइस में जो पल्स होता है उसे कनेक्टेड रहता है वो ट्रांसड्यूसर से, एंड ट्रांसड्यूसर उसी पल को सेंड करता है ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक, और इन दोनों के बीच में लगने वाले टाइम को मेज़र किया जाता है। उसके बाद जो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी का डिवाइस है वो जनरली 20 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी से लेकर 150 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी तक वो कैलकुलेट कर सकता है। इन जनरली बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी मशीन में होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पल्स ट्रांसफर्ड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, डिवाइस के एक एंड में होता है ट्रांसमीटर एंड अनदर एंड में होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पल्स को भेजा जाता है और दोनों के बीच में लगने वाले टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। जनरली जो अरेंजमेंट होता है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी का, उसे हम 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट ट्रांसमिशन, सेमी डायरेक्ट ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन बहुत ही रिलायबल होता है, एक्यूरेट होता है, एंड सेमी डायरेक्ट ट्रांसमिशन मॉडरेट सेटिस्फैक्टरी होता है क्योंकि एंगल बिटवीन द ट्रांसड्यूसर इज नॉट द टू ग्रेट। क्लियर है। एंड इनडायरेक्ट जो ट्रांसमिशन होता है वो लेस सेटिस्फैक्टरी होता है क्योंकि जो एम्पलीट्यूड जनरली 3% से कम होता है। इस तरीके से जनरली पल्स एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता है, या फिर पल्स को एक एंड से दूसरे एंड तक पास किया जाता है और हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को मतलब मॉनिटर में हमें शो किया जाता है, और जो पर्टिकुलर मेंबर है या फिर पर्टिकुलर जिस भी हम स्ट्रक्चर के पार्ट में हम करने वाले हैं पर्टिकुलर अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी को, उसका हम जनरली लेंथ मेज़र कर लेते हैं। एंड जैसे ही मैकेनिकल एनर्जी से पास होकर वो इलेक्ट्रिकल पल्स में क्रिएट हो जाता है और जो रिसीवर में वो वाइब्रेशन के हिसाब से रिसीवर में वो सेंसेशन मिलता है, उसके बाद पल्स वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं जिसका फॉर्मूला है V=L/T। L इज डिनोट फॉर लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर मेंबर एंड T इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पासिंग ऑफ पल्स। इसका गिवन चार्ट्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर पल्स वेलोसिटी एवो 4.5 किलोमीटर पर सेकंड रहा तो हम बोल सकते हैं कि जो कंक्रीट का क्वालिटी एक्सीलेंट है। अगर वही वेलोसिटी 3.5 से लेकर 4.5 तक रहा तो हम बोलते हैं कि जो क्वालिटी है वो गुड है। एंड 3 to 3.5 किलोमीटर पर सेकंड रहा तो हम बोल सकते हैं कि क्वालिटी किस तरह का है, कंक्रीट का मीडियम है। एंड बिलो अगर वो 3 किलोमीटर पर सेकंड से रहा तो क्वालिटी ऑफ द कंक्रीट विल बी पुअर। द अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी से हम जनरली किसी भी पर्टिकुलर कंक्रीट का स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, होमोजेनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ट्रैप्ड एयर है या नहीं है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरनल्स फ्लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्रैक्स प्रेजेंट है या नहीं वो कैलकुलेट कर सकते हैं, कंक्रीट का सेग्रीगेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, हनीकॉम्बिंग, कॉम्पैक्शन, वर्कमैनशिप एंड ड्यूरेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। इस लेक्चर में बस इतना ही। जल्दी वापस आ रहा है एक नया वीडियो लेके, और अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल।